हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इंडियन लाइफ। आज हम ग्रेटर नोएडा में हैं फिर से। ग्रेटर नोएडा दिल्ली से 50 to 60 किलोमीटर्स दूर है। ये एक उभरता हुआ शहर है। पिछले 10-15 साल में यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ, पर यहाँ के यूथ को लगता है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जिनके लिए अपार्टमेंट्स बने हैं, ऑफिसेज बने हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ है। और यहाँ का जो यूथ है, जिनका फार्मिंग लैंड, जिनकी किसानी चली गई है, उनको लगता है कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गार यहाँ का अभी बहुत बड़ा इशू है। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पीछे, यहाँ पे आज 1000 से लेकर 2000 यूथ ने पार्टिसिपेट किया है। ज़्यादातर इसमें से जो लोग हैं वो या तो पीएचडी हैं या बीए हैं, बीएससी हैं, अंडर ग्रेड कर रहे हैं, जैसे कि बाहर के देशों में माना जाता है अंडर ग्रेड, और हमारे देश में ग्रेजुएशन। वो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं पर उनके पास कोई जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट ने जब ये फार्मिंग लैंड लिया था तो प्रॉमिस किया था कि हर घर से एक बच्चे को जॉब मिलेगी, पर अभी बहुत सारे बेरोजगार हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है। अलग अलग रीजंस हैं। मेरे साथ यहाँ पर अमित हैं। हेलो अमित, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्रशांत हैं, वंदना है और गौरव हैं। इन सब के अपने अपने रीजंस हैं कि इनके पास जॉब क्यों नहीं है। अमित, आप बताइए आपका क्या चैलेंज चल रहा है? मैम एक्चुअल में आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब। मैं एक जॉब की तलाश कर रहा हूँ। मैं नेट क्वालिफाई किया है और मैं नेट क्या होता है? नेट होता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। तो उससे ही आप किसी भी कॉलेज में यदि आप पढ़ाना चाहते हो तो यूजीसी के नॉर्म्स हैं, तो उसमें आपके लिए नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो करा नेट क्वालिफाई? नेट क्वालिफाई करा नेट मैम अभी करा है, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई है और उसके बाद नेट मैंने उसके अपेयरिंग भी कर लिया था और अब मैं जॉब के लिए सर्च कर रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली जॉब नहीं मिल रही है। उसमें कई कारण हैं। जनरली यहाँ पे जो जब भी जॉब दी जाती हैं तो उसमें थोड़ा सा जो लोकल है उसको कंसिडर नहीं करा जाता। क्यों, क्या प्रॉब्लम आती है? अब ये पता नहीं, वो अपने इसके लिए अलग अलग तर्क देते हैं। जबकि ऐसा हुआ था जब जमीन अधिग्रहण हुई थी तो इन लोगों को जब जमीन अलॉट की गई, भले ही कॉलेज हो, भले इंडस्ट्री हो, भले ही स्कूल हो, तो इनको एक कंसेशन पे दी गई थी जमीन। किसने दी थी जमीनें? और प्राधिकरण ने इन लोगों को दी थी। प्राधिकरण, हाँ, प्राधिकरण ने इन लोगों को दी कंसेशन पे, बिजनेसमैन को और कॉर्पोरेट्स को भी इनको, ताकि हम लोगों के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सके, रिजर्वेशन हो उनमें और या जॉब हमारे बच्चों को मिले। लेकिन हो क्या रहा है, इसके उलट हो रहा है कि हमारे लोग ऐसे प्रावधान बना दिए गए हैं कि यहाँ पे जो यदि कोई जॉब करेगा तो 200 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा होना चाहिए। साफ कहते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे 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 बोर्ड लगे हुए हैं कंपनियों के बाहर। अच्छा, बोर्ड लगे हुए हैं, ओके। बिल्कुल। तो इस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। जो लोकल जो युवा है वो जॉब सर्च करा, जॉब नहीं मिल रही, बताओ क्या करेगा। जब जॉब नहीं मिलेगी तो फिर अलग तरह के वो फार्मिंग भी चली गई है। फार्मिंग। तो अमित, एक बात बताओ, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जब कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ कि आपको बहुत शॉकिंग लगा कि इंसिडेंट है? से मैं जो है अभी एक जगह इंटरव्यू देने गया था एक कॉलेज में, मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा। तो उसमें देखा कि अच्छा आप लोकल हो, तो अच्छा, अब वो स्पष्ट तो ऐसे कहते नहीं है डायरेक्टली, लेकिन वो इनडायरेक्टली वो समझ जाते हैं कि भाई ये लोकल है, ये इस तरह से जो है वो जॉब नहीं देना चाहते। पहले भी मैंने एक इंसिडेंट हुआ, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि लोकल बच्चा होने की वजह से उन्होंने स्कूल में से बच्चे का एडमिशन नहीं लिया। तो उनको लगता है कि लोकल मतलब कि जो फार्मर्स हैं, उनके बच्चे आएंगे तो क्या होगा? उनको लगता, शायद उनको ऐसा लगता है, मैं तो श्योर ये नहीं कह सकता उनकी क्या सोच है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं कि अच्छी क्लास के बच्चे आ रहे हैं, ये किसानों के बच्चे हैं, शायद ये मैनेज नहीं कर पाएंगे, इस तरह की चीज़ें शायद वो सोचते होंगे। उनका ऐसा हो सकता है। मतलब जो लोग बाहर से आए, जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, हाँ जी, तो उनको लगता है कि किसानों के बच्चे मेंटेन नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को, ऐसा लगता है। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे लोग कोशिश करते हैं कि हम हर तरह से अपने बच्चों को इस तरह ट्रीट करें, कि नॉर्म्स इन्होंने अपने ऐसे बना लिए हैं और उसके लिए आज हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ये तो एक शुरुआत है, अभी तो हम बहुत लंबी लड़ाई इस चीज़ के लिए लड़ेंगे, अपने एजुकेशन रोजगार के लिए। मेरा नाम प्रशांत भाटी है। मैंने बीए कर रखी है और मैं लॉ कर रहा हूँ फिलहाल। बीए करा है आपने? कहाँ से करा है बीए? मैंने मीर भोज पीजी कॉलेज है हमारे यहाँ पे, मीर भोज पीजी कॉलेज, वहाँ से मैंने बीए किया है। और यहाँ से मैं लंबे अरसे से देख रहा हूँ कि यहाँ के जो युवा है, हमारी जो ज़मीन है यहाँ पे, जो हमारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ली थी, हमसे ये कह के ली थी 2008 में कि हम आपके बच्चों को रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे। हम बहुत छोटे रहे होंगे। छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं देखता आ रहा हूँ, मैं लंबे समय से देखता आ रहा हूँ कि रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे। लेकिन इन्होंने हमारी ज़मीन बहुत मंदे रेट पे लेकर हमें हमारे साथ दोहा व्यवहार किया है। हमको मतलब एक तरीके से ऐसा देखा है कि ये बेकार है। यहाँ की कंपनियों ने नहीं, इन प्राधिकरण वालों ने। हम लोग अंदर जाते हैं तो हमारी तरफ दूसरा प्राधिकरण मतलब कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हमारी तरफ ऐसा करते हैं कि ये लोग कहीं बाहर से आए हैं,
इनको ये नहीं पता कि इस क्षेत्र के हम लोग हैं। ये प्राधिकरण जो बना है ये हमारी ज़मीन पे बना है, यहाँ जो कंपनी बनी है वो हमारी ज़मीन पर बना है, यहाँ पे पहला हक हमारा है। यहाँ लोगों ने, इन कंपनी वालों ने बोर्ड लगा रखे है कि 200 किलोमीटर तक के बाद के बंदे को लेंगे। भाई क्यों नहीं लोगे? यहाँ के क्यों लोगे? कि यहाँ के बंदे पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ के बंदे B.Ed B.Tech नहीं है, क्यों नहीं लोगे? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं तो सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स आती है जब युवाओं को जॉब नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयड युवा मतलब युवाओं को जॉब नहीं मिलेगी तो फ्रस्ट्रेशन होगी, डिप्रेशन होगा, उसमें फिर वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ पर जब जॉब नहीं मिलेगी तो लोग दबाव में आकर जो हमारे यहाँ के युवा है वो गलत काम की तरफ जाते हैं, गलत सोसाइटी का माहौल खराब होता है। तो मेरा यही दरख्वास्त, मतलब प्राधिकरण से लोग हैं और कंपनी से दरख्वास्त है कि लोगों को जॉब दे दे। ये युवा यहाँ का भटक रहा है, हम यहाँ के निजी लोग हैं, यहाँ हम रहे हैं, हमारी ज़मीन पे आपकी फैक्ट्री है, हमारी ज़मीन पे आपका अथॉरिटी है, तो हमें जॉब दे। अगर क्या आपको लगता है कि जो कॉम्पिटिटिव बंदा है जिसको जॉब मिल सकती है वो वाली, आपको कहीं क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जिनको नहीं मिल रही है, जिसको वो जॉब मिल सकती है? क्या ऐसा भी हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन, क्या ओपन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? मैम बिल्कुल ओपन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहाँ बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने मतलब कि बहुत पढ़े लिखे हैं और जॉब नहीं है, और बाहर के बंदों को तो जॉब ले लेते हैं। B.Tech कर रखे लोगों ने, B.Ed B.Tech PhD लोग करे हुए हैं और लोगों को जॉब नहीं है। उनको डायरेक्ट ना कह कि आप एलिजिबल नहीं हो या फिर आपके पास अच्छा वो नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है लोकलिटी। हम यहाँ के निजी लोग हैं, इसलिए हम जॉब नहीं बोलती। और कोई ओपनली ऑफिस में कोई ओपनली ये बात नहीं बोल रहा है या बोल रहे हैं? ओपनली बोल रखी, जब उन लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, इन वो साथ होते हैं जनप्रतिनिधि। एक सेकंड, मतलब मैं आपके पास आती हूँ। मैम मैं बताता हूँ आपको, हमारी इन लोगों ने जमीन बहुत मंदी ली और उन लोगों को महंगे रेट में बेची है, फैक्ट्री और सबको, और हमसे बोला था कि तुम्हें जॉब देंगे, हम यहाँ पे तुम्हारा कोटा रहेगा जॉब का। लेकिन यहाँ कोई कोटा नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास दिक्कत क्या है, जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक और सांसद जी हैं वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं, उनसे पैसे कमा रहे हैं, और क्षेत्र फैक्ट्रियों से सांसद और वो विधायक बाहर के लोग नौकरी लगा रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं। हमारे यहाँ युवा को रोजगार नहीं है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। प्रशांत, आज यहाँ पे कितने युवा होंगे? मैम यहाँ से आज 3 से 4 हजार युवा हैं। 3 से 4 हजार हैं, सॉरी मैंने 1-2 हजार ही बोला था। और कितने गाँव से आए होंगे? 45 गाँव से हैं। सब ग्रेटर नोएडा के गाँव हैं? गाँव है ग्रेट नोएडा, जिनकी अब उन गाँव में उन लोगों की फार्मिंग नहीं है। फार्मिंग तो जा चुकी है, 2008 में चली गई हैं। 2008 में करते क्या है फिर ये सारा दिन? मैम क्या करते हैं, अपने वही मतलब वो जानवर ले रखे हैं, जानवर का काम करते हैं, अपने घर बेचारे मेरा टाइम काट रहे एक तरीके से है। बहुत दिक्कत है, इसलिए हमने आज ये बहुत बड़ा आंदोलन किया है किसान सभा के नेतृत्व में। हमारी युवा के जिला अध्यक्ष शशांत भाटी, मैं महासचिव हूँ, ये प्रवक्ता है, और हम सभी ने हमारे सभी के नेतृत्व में आज यहाँ आंदोलन हुआ है। और एक अगर ये जल्द से जल्द इन लोगों ने नहीं किया तो ये आंदोलन की युवाओं का आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। इन लोगों को हम बता देंगे कि यहाँ का युवा ही यहाँ नौकरी करेगा, आपने जमीन लिए तो। मैं वंदना, मैं बादलपुर से हूँ और मैंने M.Ed कर चुकी हूँ मैं, और मेरी 2 सब्जेक्ट में PGP, और मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ। आप नेट की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि प्रोफेसर अगर हमें कहीं बनना है, लेक्चरर हमें कहीं बनना है किसी कॉलेज में, तो हमें नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और अभी आपने देखा होगा कि जो नई योजना सरकार ने निकाली है कि B.Ed वालों को तो बिल्कुल उनकी मट्टी पलीत कर दी है, मतलब उन्हें इतना नीचे झुका दिया है कि B.Ed वालों को मतलब जॉब जो प्राइमरी लेवल पे भी जॉब मिल सकती थी वो भी उन्होंने खारिज कर दी है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा है जॉब के लिए, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, तो यहाँ जॉब ही नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पर प्राधिकरण पर इकट्ठा हुए हैं सब युवा। रोज आप कितने सालों से आप कितने टाइम से जॉब देख रहे हो? मैं 4-5 ईयर से मैं 5 ईयर से? ओह माय गॉड। पढ़ाई हम करते रहते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर ले, लेकिन जब हम कोई ऐसी पढ़ाई मतलब क्योंकि B.Ed और M.Ed एक ऐसी मतलब स्पेसिफिक पढ़ाई है। हाँ जी, स्पेसिफिक और मतलब प्रोफेशनल और टीचिंग लाइन में जाने का ये मेजर पहले बताई जाती थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाँ हमारी रहती है कि इतना करो और आप किसी भी B.Ed कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। उसके बावजूद भी है तो हमारे माइंड वही डेवलप हो जाता है, हमें लगता है कि हम पढ़ाई भी करते रहे, और इस टाइम आके हमें ये लगता है कि हम किसी को के ऊपर डिपेंड ना रह के हम अपना खर्च भी निकाल सकें और हम अपनी आगे की पढ़ाई भी कर सकें। क्योंकि घर वालों के, क्योंकि जब हमारी अर्निंग इतनी नहीं होगी, हमारे किसानों की ज़मीन हमारी चली गई है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें इतना नहीं आगे कितना पढ़ाएंगे वो, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है, एक एज लिमिट होती है, और एक पढ़ाई का वो होता है कि निर्धारित की इतनी पढ़ाई हम आपने कर ली और क्या करोगे मतलब इससे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी भी करें और हम अपनी आगे की मतलब कोई जॉब ऐसी, अपना रोजगार ऐसा हो कि जिससे कि हम खुद डिपेंड हो सके। 4-5 साल से आप देख रहे हो जॉब, और ऑप्शंस क्या है आपके पास? क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है,
राइट? नोएडा भी दूर पड़ेगा, तो हमें दिल्ली जाने की ही जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हो कि ग्रेटर नोएडा जो है ये एक ऐसा हब है जहाँ रोजगार की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा उद्योग हैं, सबसे ज़्यादा फैक्ट्री हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है हर गली नुक्कड़ में, हर चौराहे पे आप ग्रेटर नोएडा के लगातार आप 10 से 5 कॉलेज लगातार बने हुए आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ का लोकल होने की वजह से हमें यहाँ पर नौकरी नहीं रखी जाती, क्योंकि या तो आप हमारी लैंग्वेज में टच हो, क्योंकि विलेज वाला टच तो आएगा, जिस धरती पर हम रह रहे हैं तो वो टच आएगा, और या हमें लोकल मान करें कि लोकलिटी ना फैला दें, है ना, तो उन्हें अपनी जो स्कूल कॉलेज की वो गिरती हुई नज़र आती है, तो इस वजह से शायद वो हमें एलिजिबल नहीं मानते हैं। तो ना आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपको लगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिकॉज मैं लोकल हूँ? मैं कई ग्रेटर नोएडा की कॉलेजों में भी मैं कल भी अपना इंटरव्यू दे के आई हूँ रिसेंट में, तो मतलब मेरे को कॉल करके बुलाया गया। जब मैंने अपना CV दिया, क्या उसमें मेरी क्वालिफिकेशन नहीं थी, उसके बावजूद भी क्या इसमें सीटें नहीं है, आपके सब्जेक्ट में सीट नहीं है, या आपको और पढ़ाई करनी चाहिए, आपको PhD होना चाहिए तो आपको नेट। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ अमित भाई मेरे ऑलरेडी नेट किए हुए, इनको फिर रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? थोड़ी आयरनी तो है क्योंकि एजुकेशन हब है ग्रेटर नोएडा और आप लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। और आप कौन सा सब्जेक्ट है आपका जो आप पढ़ाना चाहते हैं? मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट और मेरा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। मैं समाज शास्त्र से जुड़ी हुई हूँ और मुझे लग रहा है कि इसकी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हर स्कूल कॉलेज में हमारा ये सब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी बदल रही है, हमारे लोगों में आपसी भेदभाव बढ़ रहे हैं और आपसी प्यार खत्म हो रहा है, और हम अपने बच्चों को सामाजिक शिक्षा नहीं दे रहे, तो इसकी वजह से हमें ये सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए। जी मैम। तो अब आप चाहते क्या? व्हाट इज योर आइडियल दिस थिंग लाइफ? व्हाट डू यू वांट? बस यही हो कि हमें भी रोजगार मिले और हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा एक टारगेट फिक्स कर दे कि उन्हें जॉब के लिए भटकना ना पड़े। हम उन्हें ऐसा गाइड करें, ऐसा कहें कि आज हमें इतना पढ़ के रोजगार मिल गया तो आपको भी, वरना ये कह देंगे, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को ये बताएं कि हम इतना करने के बाद भी हमें रोजगार नहीं मिला, कल को वे कह देंगे हम ही क्यों पढ़े, जब हमें रोजगार नहीं, आपको ही नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा समय, क्योंकि आगे आगे और ज़्यादा ये चीज़ बढ़ेगी। हम लोगों का तो फिर भी हो गया, क्योंकि हम लोगों के माता पिता के पास ज़मीन थी, लेकिन उनसे वो ज़मीन ले ली गई, तो हमारी और जो इनकम ऑफ सोर्स है वो बहुत लिमिटेड हो गई है। और ये लगा लीजिए एजुकेशन पॉलिसी ने हमारे यहाँ के ग्रेटर नोएडा में आप देखिए कि स्कूलों में जो हमारा यहाँ की आम जनता है, हमारी लोकल जनता है, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि पहली बात तो उनकी फ़ीस इतनी महंगी है और दुनिया भर के चार्जेस उनके होते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एजुकेशन देने के लिए हमें शिक्षा की ज़रूरत है, यानी कि दुनिया भर के चार्जेस की हमें ज़रूरत नहीं है। और जब हम वो चार्जेस देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो हम अपने बच्चों को क्या करेंगे, फिर हम लोकल में ही पढ़ाएंगे, हम अच्छे संस्थान में फिर उन्हें नहीं भेज सकते। तो ये सारी मुश्किलें मुझे लग रहा है कि अगर हमारे ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो तो हमारे आगे वाली जनरेशन को भी ये फेस करनी पड़ सकती है। जी। तो आपके पास जैसे जॉब नहीं है तो अब आप कैसे अपना टाइम कैसे कर रहे हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? मैम क्या घर में ट्यूशन करके, अब इतना एलिजिबल हो के इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर आप 5,000 की जॉब के लिए आपको झुकना पड़ रहा है, तो इससे तो अच्छा रेहड़ी वाले वो डेली का हमसे ज़्यादा कमा लेते हैं, है ना मैम। तो इसकी वजह से जो हमारा एजुकेशन पे से वो हमारा बिलीव उठने लगा है। बेसिकली पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी और प्राइवेट में भी, दोनों में आपको चैलेंज हो रहा है? बिल्कुल मैम, प्राइवेट और क्योंकि पब्लिक जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनमें उनकी मनमानी हो गई है। या तो सोर्स लगी हुई हो, भैया किसी बड़े नेता की सोर्स हो तो आपको मिल जाएगी, है ना, या फिर किसी उनके जानकार होते हैं उनको वो लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं इनका भी बहुत मुख्य हाथ है, क्योंकि जो हमारी जनता के द्वारा चुने गए हैं वो ही अगर जनता के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना, तो मैं अपनी जनता से भी ये गुजारिश करूंगी कि आगे हम ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो हमारे हित के बारे में सोचे, ना कि अपने हित के बारे में सोचे। गौरव, हाँ जी बिल्कुल। गौरव आप बताइए, आप यहाँ पे सबसे छोटे लग रहे हैं, आपका स्ट्रगल मुझे लग रहा है नया, अभी आप शुरू हुए हैं अपने स्ट्रगल में। जी बिल्कुल मैम, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन मैं कहीं भी जाता हूँ तो मना कर देते हैं, वो लोग बोलते हैं आपने क्या कर रखा है, उससे अपोजिट बताते हैं, मतलब अलग ही बताते हैं। बाहर से जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो बाहर के स्टूडेंट्स दिल्ली के, नोएडा के या फिर या गुड़गांव के, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है? प्रेफरेंस देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है ना, कोई उनका रिश्तेदार है, कोई उनका जानने वाला है, उनको मिलती है। कनेक्शंस होने चाहिए, मतलब
कनेक्शन से। ये लोग पैसे लेकर अपना करते हैं, विधायक जो होते हैं पैसे ले लेते हैं बाहर के लोगों से, क्योंकि हमसे तो मांग नहीं सकते, वो लोकल से बाहर के से पैसे मांगते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है, हमको नहीं मिलती। यूनियंस का मैं सुन रही हूँ, वो कहते हैं कि यूनियन बना लेंगे जो यहाँ के लोकल हैं, तो यूनियन तो बनती है। मैम यहाँ यूनियन तो अलाउ है क्या? आप बताओ, किसी स्कूल या कॉलेज में टीचर यूनियन बना लेंगे? आप बताओ मुझे, कहीं है क्या? यदि मैं सब किसी कॉलेज का नाम नहीं लेना चाह रहा, जबरदस्ती का डर है। ये जबरदस्ती का डर है, और जबरदस्ती डर नहीं मैम, हाँ मतलब ना लेने की बात है। आपने सुना है, मैंने सुना है काफी कि यूनियन बना लेंगे। मैम ये आपने आप कह रहे हैं कि यूनियन बना ही नहीं सकते। मैम यूनियन कैसे बना सकते हैं? कोई स्कूल ले लो आप, उसमें यदि हम लोकल भी हों, कितनी फैकल्टी हो सकती है? 4 फैकल्टी हुई सपोज करो, कैसे यूनियन की फैकल्टी यूनियन होती है क्या कोई? और आप निकाल दो, यदि हम वहाँ काम नहीं करते, यू हैव अथॉरिटी, क्या हम बाहर कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं आप हमें, है ना मैम? और एक्शन ले सकते हैं यदि हम वहाँ कुछ गड़बड़ करते हैं। एक एक्सक्यूज देना कि हम नहीं लेंगे, आप लोकल हो, आप ये एक्सक्यूजेज हैं, कुछ भी नहीं है मैम। ये कितने गाँवों को रोजगार दे सकती है, लेकिन इन्हें किसी को रोजगार नहीं दे रखा, बाहर के लोगों को ला के रख रहे हैं लोग। और मैम यूनियन बनाने की जरूरत जब पड़ती है जब किसी का शोषण हो रहा होता हो, वहाँ पर काम करने वाले का शोषण, तब यूनियन की जरूरत पड़ती है। तो ये उद्योग को देखना चाहिए, ये स्कूलों को देखना चाहिए कि आपके अंदर जो कर्मचारी हैं उनको उस हद तक ना जाना पड़े, तो इसके लिए जो सुख सुविधा है वो देते हैं, उन्हें वो देनी चाहिए। तो यूनियन बनाने की जरूरत नहीं, चाहे वो लोकल हो या बाहर का हो, यूनियन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैम। अभी आपने सुना होगा कि प्राधिकरण जो है और ज़मीन ले रही है किसानों को, ग्रेटर नोएडा 2 बसाने जा रही है। तो अभी हमने पढ़ा था कि 10,000 या 12,000 हेक्टेयर ज़मीन लेगी, और ये बता रही है कि हमें 2.5 लाख या 6 लाख रोजगार सृजन हो गए यहाँ पर ना। तो रोजगार सृजन हो किस लिए होगा, किसके लिए होगा? जमीन आप हमारे लिए तो है नहीं, तो उसका मतलब क्या है रोजगार का? और विकास का क्या मतलब रह गया? विकास के दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। विकास होता है लोगों का, तो लोगों के लिए विकास रहेगा ही नहीं, तो फिर विकास है किसके लिए? तो आपके हिसाब से विकास किसका हो रहा है? विकास हो रहा है पूंजीपतियों का, विकास यहाँ के लोकल किसानों का, जिनकी यहाँ पर ज़मीन गई है, जिनकी ज़मीनों पर संस्थाएं बनी हुई हैं, उद्योग लगे, उनका विकास कहाँ हो रहा है? उनसे ज़मीन छीन ली है, उन्हें कोई अधिकार, कोई रोजगार नहीं है, और कोई भी मांग बैठे हैं किसान, ये कोई नई मांग नहीं के लिए नहीं बैठे, वे मांग ये हैं जो ऑलरेडी यहाँ हो रही थी, और ये लोग दे भी रहे थे, और इन्होंने कर भी रखी है। इन्होंने जिन लोगों से भ्रष्टाचार पैसे ले लेके इन्होंने काम कर रखे हैं, उन्हीं मांग वो मांग रहे हैं, कोई नई मांग नहीं है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट, अगर आपको लगता है कि चेंज इन गवर्नमेंट जरूरी है या चेंज इन पीपल्स पर्सपेक्टिव जरूरी है? मैम अब तो हमें लगता है गवर्नमेंट भी चेंज जरूरी है और पर्सपेक्टिव भी चेंज जरूरी है, दोनों चीज़। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, लोग तो वही घूमते रहते हैं। अभी कांग्रेस है ना, दोनों चीज़ें जरूरी है, पर्सपेक्टिव भी चेंज होना जरूरी है। और हमें ये लगता है कि यदि गवर्नमेंट भी चेंज होगी तो शायद चीज़ों में बदलाव आएगा। तो आपका क्या सीन है, वोट का क्या सीन है आपका, वोटिंग का? मैं वोटिंग तो अभी आने वाली है बस, लेकिन हम चाहेंगे कि यदि या तो हमारी इन समस्याओं को समाधान कर दें, देखो हमारी मैम कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से, हम तो अपनी जो हमारे राइट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये दे दो हमें भाई, जो वर्तमान में सरकार है, वर्तमान में प्रतिनिधि हैं, वो उनके लिए काम करें, लेकिन वो नहीं करते हैं तो हमारी मजबूरी होगी कि हम प्रयास करें कि हम बदलें चीज़ों को। मुझे क्या बताओ अमित, अभी आई थिंक लास्ट मंडे को या लास्ट वीक मीटिंग हुई थी ना, उसमें क्या निकला? मतलब मीटिंग्स तो हम हमेशा तैयार हैं मीटिंग्स करने के लिए, इनके साथ में मीटिंग्स होती भी हैं, लेकिन मीटिंग्स को कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल रहा। अभी fruitful रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ पा रही है। मैम मतलब वो ये कि हम बात करेंगे, अटकाए जा रहे हैं। 100 डेज हो गए, आपको तो भली बात ही जानती हैं आप तो तारीख पे तारीख कुछ उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं, बस ऐसे ही कि हम बात करते हैं, अब की बार चेयरमैन से बात करते हैं, फलाने से बात करते हैं, तो इसमें ही चीज़ें चल रही हैं। वरना फ्यूचर क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर? मैम मुझे लग रहा है कि अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है फ्यूचर, बस हमारा डार्कनेस हमें नजर आ रही है। क्योंकि अगर यही चलता रहा, हर सरकार अपनी, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि ये सरकार खराब है दूसरी, क्योंकि हर सरकार क्या है कि सरकार एक दूसरे से लड़ती रहती है और जनता का शोषण होता रहता है। हाँ, हमारी तो समस्याएं हल होनी चाहिए। हमारा मैम कोई समस्या को सॉल्व करता है, दूसरा का उसी पे रोक लगा देता है, ये है। तो वो आपस में भिड़ते रहते हैं और जनता उसमें पिसती रहती है। कहते हैं ना, 2 पाठों के बीच में पिस रहे हैं, तो वो वाला हाल है। बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट हो, उनसे सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। यदि कोई गवर्नमेंट हमारी ज़मीन भी दे देती है ना, तो हम उसमें भी खा कमा लेंगे अपनी 2 रोटी बढ़िया। गवर्नमेंट वो भी नहीं कर रही, हमारी ज़मीन भी नहीं दे रही, तो हम क्या करें बताइए? तुम सारा दिन क्या करते हो? हम पूरा दिन बस इधर से इधर, इधर से इधर। नहीं, मिर्जापुर तुमने सब देख लिया। क्या कर रहे हैं?
देख लो कि अपने हक के लिए लड़ने आ रहे हैं अथॉरिटी पे, और क्या करें, कोई सुनी नहीं हमारी। सॉल्यूशन कुछ नहीं है। मंशा होगी सरकार की तो जो सॉल्यूशन भी हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, मनसा तो नहीं की हो। जिस दिन टेंशन होगी उस दिन हो जाएगा। थोड़ा सा शांति भी हो गई है। अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि ये बहुत प्रैक्टिकल क्राउड है। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हमारा सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो थैंक यू वंदना। और इनको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है कि सोल्यूशन निकले, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई नहीं चाहता कि किसी का भी शहर ख़राब हो, बिकॉज यूथ इज़ अनएम्प्लॉयड। सो लेट्स वेट एंड वॉच। आज 98 डे है इस प्रोटेस्ट का, और सब लोग यही बोल रहे हैं कि जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, और सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं है, कोई भी प्रॉपर मीटिंग में कोई आउटकम नहीं निकला है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। आज 98 डे है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये सब लोग कहते हैं कि हम सब यहाँ पे रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय।